Let's start with the queries. Is there any query? है, which question? Question number 12. अच्छा, रात को कोई क्वेरी नहीं होती कभी? चैट जीपीटी? वो भी आता है ना, एक पिक्चर समथिंग, फोटो मैथ, यस। ओके, चलो पढ़ लो पहले क्वेश्चन। इस पूरे फिगर का नाम उसने क्या बोला, बताया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? सेगमेंट। सेगमेंट, व्हाट इज अ सेगमेंट? ये सर्कल यहाँ कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसने सर्कल का एक पार्ट निकाल दिया है, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन में बताएगा कि सेगमेंट क्या है, तो ये पूरा एक सेगमेंट है। इस पूरे सेगमेंट के अंदर उसने हमें 12 मीटर्स की एक लेंथ दे दी ए बी, और ये 10 क्या बता दिया, क्या है? रेडियस। लेकिन मुझे खुद से डॉटेड लाइंस कहीं बनानी चाहिए, ओ से लेके कहां तक? ओ से लेके ए और बी तक। ओ ए और ओ बी कितना कितना हो जाएगा? 10 10। और ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक आसानी हो जाती है, वो क्या? दोनों साइड सेम होने की वजह से हम हमेशा बीच में से ब्रेक करके 90 बना सकते हैं। आइसोसेलेस हमें ये ऑप्शन देता है, बीच में से ब्रेक करके राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने का। खैर, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? पहले पार्ट में पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट। पेरीमीटर के अंदर कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज हम ऐड करेंगे? 12 प्लस आर्क लेंथ ऑफ ए बी। आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर भी कह सकते हैं, आर्क लेंथ ऑफ ए बी भी कह सकते हैं। ओके, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा, वेयर आई ऑलरेडी नो आर बट आई डू नॉट नो थीटा। हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस एंगल? क्योंकि इस आर्क लेंथ के लिए ये एंगल लगा निकालना जरूरी है पहले। ठीक है, पहले इसको ब्रेक कर देंगे बीच में से। हम ब्रेक किए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये थीटा हो जाएगा। कोसाइन रूल क्या फॉर्मूला होता था उसका? कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आया है। खैर, मुझे वो बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करके पहले आधा एंगल निकालूंगा। आधा एंगल निकालने के लिए मेरा ऑपोजिट कितना हो जाएगा? 6। विच ट्रिग्नोमेट्री डू यू थिंक आई शुड यूज? साइन। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से थीटा कितना आ जाएगा? 0.6435। ये तो आधा थीटा आया है ना, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इससे मुझे एंगल ए ओ बी मिल जाएगा 1.287 रेडियंस। नाउ आई कैन फाइंड आउट द आर्क लेंथ। ओ यस, आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि तो ये वाला एंगल आया है। 2 पाई से माइनस कर दो इसको। 4.996 radians. Now we will find out the arc length. S is equals to r theta. हाँ, तो पेरीमीटर वुड बी 12 प्लस 49.96 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कितना आएगा? 62.0 62। meters. हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट? वो मैं नहीं करवा रहा, वो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। इस पूरे का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस, इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर द ट्राइंगल यू कैन यूज हाफ ए बी
Sin C. For the triangle, you can use half AB sin C, and for the sector, half r square theta. रेडियस क्या यूज करेंगे? 10, और थीटा क्या यूज करेंगे? 4.996। अगला क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास विद क्वेश्चन 16। There is something that is given in the question, but it's not marked on the diagram. Yes. तो arc length की जगह आप 19.2 डायग्राम पे लिख लें, if you have a book in front of you. And then do part A of the question if you have read the whole question. How are you going to find out this angle? ये तो बहुत ही आसान है। S is equals to r theta, S के अंदर 19.2, R की जगह 16, ठीक है, 6 डिवाइड हो जाएगा 1 पॉइंट, एग्जैक्ट 1.2 आ रहा है। ओके, पार्ट बी, लेंथ ऑफ DE, आसान है तो बता दीजिए कैसे होगा। ट्रेपीजियम, सर हम सी से लाइन नीचे बना सकते हैं, उससे राइट एंगल बन जाएगा एक ट्राइंगल। ओके, तो Erad has given the correct answer. यहां से यहां तक हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये 90 डिग्री बन जाएगा। वी ऑलरेडी नो थीटा, हमने कितना निकाला था थीटा? 1.2। यूज ट्रिग्नोमेट्री, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, साइन लगेगा, बिल्कुल अप्लाई साइन थीटा। $7.15,
7.46. 3 significant figures. Then it is better that you use more accuracy. Part C. अब क्या फाइंड करना? एंगल DOE, उसके लिए मुझे कहां से लाइन बनानी पड़ेगी? D से O तक? अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे ये यूज करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में मुझे सिर्फ कौन सी लेंथ पता है? DE, जो कि हमने कितनी निकाली? 7.46। एक लेंथ से मैं कैसे एंगल निकालूं? ट्रस्ट मी, मुझे एक लेंथ और पता है। ये रेडियस है। सर OD 16 होगी ना? OD will be how much? 16. OD is the rate, ये सारे रेडियस हैं भाई। All these are radii, ये सब रेडियस है। तो OD भी कितना होगा? 16, और ये हमें पता है 7.46। फाइंड आउट थीटा विथ ट्रिग्नोमेट्री। दोबारा साइन। जीरो 0.485। ठीक है। पार्ट डी। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यस, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। सेक्टर बड़ा है या ट्राइंगल? तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल करेंगे। हाफ AB साइन C या हाफ BH? ठीक है। थीटा हमने निकाला था ना, बल्कि उसने प्रूफ करवाया था हमसे। क्यों प्रूफ करवाया था? भले ये हमसे ना हो पाए, हम अगला पार्ट तब भी सही सॉल्व कर लें। ठीक है, वो तो आपके लिए आसानी कर देता है पेपर के अंदर। हाफ R² थीटा माइनस हाफ, डू वी नो द बेस? नो। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के बेस निकालनी चाहिए। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? मैं आपकी जगह होता तो मैं कॉस लगाता, क्योंकि ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, मैं ये यूज कर रहा हूं। ये मैंने निकाली थी, हो सकता है ये गलत निकाली हो, तो मैं सर कॉस यूज कोसाइन करूंगा रूल। ताकि कॉस से कोसाइन रूल एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। We don't use rules on right angle triangles. We use sin theta, cos theta, tan theta. We can use Pythagoras theorem as well. But then again, I would recommend don't use this value. Cos. Cos 0.485 is equals to adjacent upon hypotenuse. More accuracy. 1.5. अगर आंसर 3 में देना है तो वर्किंग कम से कम 4 सिग्निफिकेंट में तो करनी चाहिए। 14.15 और हाइट 7.46। अब वो आंसर था हमारा पिछला, तो मैं वो एज इट इज लिख रहा हूँ 7.46।
सेक्टर का एरिया, $62.08। ट्राइंगल का एरिया, सॉरी, माइनस करके कैन एनीबडी कंफर्म दिस आंसर? रूहान का कुछ और आ रहा है। हाँ, 9 कैसा आ सकता है ट्राइंगल का एरिया? 50 माइनस करके 7। इट्स बेटर दैट यू यूज दैट। 3 सिग्निफिकेंट में फाइनल आंसर तब भी सेम ही आए। ये तो 2 में बता दो ना। 3 और आपका दोनों को 4 में किया तो 9.3 एग्जैक्ट आ रहा है आपका। ओके, ठीक है, आप 9.33 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 17, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पहले मुझे लिखवाइए शेडेड रीजन का एरिया आएगा कैसे? पूरे ट्राइंगल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा, और मैं चाहूं तो इनमें से हाफ कॉमन भी ले सकता हूं। बट द प्रॉब्लम इज, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर मैं एंगल 0.7 यूज कर रहा हूं तो फिर लेंस तो मुझे ये दो यूज करनी चाहिए, और ये लेंथ तो मुझे नहीं पता। और अगर मैं लेंस ये दो यूज कर रहा हूं तो एंगल मुझे उसके बीच का यूज करना चाहिए, वो मुझे नहीं पता। नाउ टेल मी व्हाट शुड आई डू? एक स्ट्रेट लाइन लगा के राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, फिर टू फाइंड दिस एंगल। क्यों, जब दो पता है तो तीसरा नहीं आ सकता? जब दो एंगल्स पता है तो तीसरा आ जाएगा, उसी तीसरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। साइन रूल लगा सकते हैं, साइन 0.7 अपॉन 20 इज इक्वल टू, फिर ये मिलेगा साइन थीटा अपॉन 20। जब ये मिल जाएगा तो दोनों को प्लस करके पाई से माइनस कर देंगे, वो मिल जाएगा। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जो आप में से कोई मुझे नहीं बता। द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट दिस एंगल, नहीं करेंगे, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एंगल, अब जो एंगल मास कह रहे हैं साइन रूल लगा के निकालेंगे, वो हमें पहले से पता है कितना है, कितना है 0.7। बस, तो ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा ना, दोनों को प्लस करके पाई से माइनस करके। लेकिन पेपर में वर्किंग दिखाना कि एसीबी कैसे निकाला। पाई माइनस 0.7 प्लस 0.7 कितना आया? मोर एक्यूरेसी तो 742।
1.742। ठीक है। अच्छा, और कोई चीज जो हमें नहीं पता है एरिया निकालने के लिए? ए और बी तो पता है, कितना कितना ए और बी? 20 20। अच्छा, ए बी की लेंथ की जरूरत ही नहीं है इस पूरे के अंदर। कहाँ जरूरत है ए बी की लेंथ की? जरूरत ही नहीं है। हाफ ए बी साइन सी के अंदर मैं ए और बी में क्या पुट करूंगा? 20 20, बल्कि मैं हाफ कॉमन ले रहा हूं। 20 स्क्वायर साइन जीरो, सॉरी, साइन 1.742 माइनस आर स्क्वायर थीटा है ना, हाफ तो कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर थीटा में क्या पुट करेंगे सेक्टर के लिए? 0.7। फाइनल आंसर। पार्ट बी। रूहान का कुछ और आ रहा है। इरादा आपका क्या आ रहा है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन की कितनी आउटर बाउंड्रीज है? कौन कौन सी? आर्क लेंथ ऑफ सी डी, सी बी एंड डी बी। ओके, आर्क लेंथ ऑफ सी बी, सॉरी, आर्क लेंथ ऑफ सी डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इसमें से कौन सी लेंथ हमें पता है? बीसी की लेंथ पता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बीसी लिखने के बजाय क्या लिख दूं? 20। चलो भाई, सबसे पहले आर्क लेंथ निकालो। आर्क लेंथ ऑफ सी डी, अप्लाई एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है? 20। थीटा कितना है? बिल्कुल 20 इंटू 0.7, 14 सेंटीमीटर्स। सिर्फ बी डी एक लेंथ है जो आपको ट्रबल कर सकती है। यस, पहले हम पूरा ए बी निकालेंगे और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 20 माइनस कर देंगे। अब ए बी निकालने के लिए आपको साइन रूल लगाएं या आप साइन रूल लगाएं, वो आपकी मर्जी, कुछ भी लग सकता है। व्हाट आर यू अप्लाइंग? साइन रूल वैसे ज्यादा आसान है। साइन 1.742 अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन 0.7 अपॉन 20। अच्छा, ये भी कर सकते थे कि बीच में से ब्रेक करते, पहले आधी बेस निकालते और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। हो सकता था ये। ओके, यहां से ए बी कितना आ रहा है? 30.59। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे? तो 10.59। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द पेरीमीटर। निकालो पेरीमीटर, बताओ कितना आ रहा है? 44.6 सेंटीमीटर्स। यार
Jawad, are you done? Yes, sir. Yes. Okay. बिल्कुल. And then multiply it by 2. Yes. Okay, trouble question. Question number 18. Read the question and tell me ऐसा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है जो यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. जी, आपको ABCD यानी कि शेडेड रीजन का एरिया दिया हुआ है. अगर वो एरिया दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे. एरिया, हम वो एरिया पहले, हम पहले वो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे और शेडेड रीजन का एरिया जो हम फाइंड करेंगे उसको इक्वेट कर देंगे किससे, 48 से. हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. दोनों सेक्टर्स का क्या सेम है, थीटा. और क्या डिफरेंट है, रेडियस. छोटे सेक्टर का रेडियस कितना है, 7. और बड़े सेक्टर का रेडियस 7 plus x. If you do it with this method, you might get stuck. चलिए कोशिश कर लीजिए, मैं आपको आसान वाला मेथड बता दूं. कुछ ऐसा फंसेंगे आप कि आप फंसते ही चले जाएंगे. अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा ना, क्या पता मैं मजाक कर रहा हूं. अब इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को. इतना मुश्किल करने से बेहतर है कि बड़े रेडियस को क्या सपोज कर लेते, आर. तो यहां पे 7 plus x नहीं आता, यहां पे सिर्फ कैपिटल आर आता. और सॉल्व करके किसकी वैल्यू मिल जाती, कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाती. फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करके सॉल्व करने का मतलब है आपने खुद अपनी जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी. ओके, if you like making your life miserable, go ahead with applying the radius as 7 plus x. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो ये पहला टर्म का आंसर क्या बनेगा, 2 आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 98 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 48. 3 दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, आप वहां ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. और यहां से r निकाल के बता दीजिए कितना आ रहा है. नाइनटी एट प्लस 144 कितना बना था, ठीक है. अगर आपका 6 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है. नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. ये x की वैल्यू आपकी 6 आई है, नहीं तो ये तो 13 बन रहा है, हमारा तो 11 आ रहा है. एराद आपका क्या आ रहा है, कैपिटल आर. वन 144 प्लस 98 डिवाइड बाई 2,
121 और स्क्वायर रूट 11 बन जाएगा। 4 आना चाहिए था आपका, आपके हिसाब से 4 आना चाहिए थी एक्स की वैल्यू। तो आज हमने सीखा, इफ द टीचर इज टेलिंग यू एन इजी मेथड यू शुड गो विद द इजी मेथड। Okay, the value of R, capital R is 11, but what are we finding in the question? What is the question asking us to find? The perimeter of shaded region. How many outer boundaries? What outer boundaries? ठीक है, ठीक है, ठीक है। Before we go on to that, if R capital R is 11, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 and 4, तो 4 plus 4 plus arc length of AB plus arc length of CD. Let's find out the arc length first. Twenty-eight upon 3. For CD, what is your radius? Yes. 44 upon 3. Now find out the perimeter. $32. वो अभी तक x निकालने में लगा हुआ है क्या? और question number 19. Please read the question. It's okay, ma'am. Let's start question 19 now. For the arc length CD, what is the center? The center is A. ये एक सेक्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड फॉर द आर्क लेंथ BC, व्हाट इज द सेंटर? ओ, ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो मैं इस सेक्टर को आउटलाइन कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसको एज अ सेक्टर यूज करना है। और दूसरा, ये एक सेक्टर है। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? ऑल्दो वो डायरेक्टली वो ये पूछ सकता था, लेकिन उसने पहले ये एरियाज निकलवा लिया आपसे ताकि कुछ मार्क्स तो बच्चे को मिल जाए। एरिया ऑफ सेक्टर COB, COB, ठीक है। वी नो थीटा, वी नो रेडियस,
You just have to put the values. Exact वाले 38.4. Okay. Part B. CAD इस सेक्टर का एरिया, थीटा नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता, थीटा तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये एंगल निकालेंगे, ये किससे मिलेगा? पाई माइनस 1.2 चेक करो कितना होता है, 1.942। ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों ए मार्क कर दो, a+a+ 1.942 इज इक्वल टू पाई। जब पाई में से पहले इसको माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? ठीक है, 0.6। दूसरी चीज, हमने सर्कल प्रॉपर्टीज में मैथ में पढ़ा है, एन एंगल एट द सेंटर, अगर सोर्स सेम है तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। यू कुड हैव यूज्ड दैट। अगर सेंटर पे 1.2 बन रहा है तो सर्कमफेरेंस पे 0.6 बनना चाहिए था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, खैर पेपर में ये चीज तो बहुत कम बच्चों के दिमाग में आएगी, लेकिन आप लंबे मेथड से भी कर लें मगर आंसर से आना चाहिए। 0.6। ओके, नाउ रेडियस इज लेफ्ट, रेडियस नहीं पता, मैं एसी तो निकाल सकता हूं साइन रूल लगा के, यस, या आप चाहें तो बीच में से ब्रेक करके आधी बेस करके मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, वट एवर यू टेल मी। साइन रूल, साइन रूल लगा दीजिए, साइन 1.942 अपॉन AC is equals to sin 0.6 अपॉन 8। कितना? 13.2। और ज्यादा एक्यूरेसी पे नहीं बताना चाहिए। ओके, तो 13.2 लिख लेते। Put this into the formula. इतना छोटा एरिया इस सेक्टर का, ये जो ये सेक्टर था इसका 38 पॉइंट समथिंग और इस सेक्टर का सिर्फ 7 पॉइंट समथिंग। फिफ्टी टू पॉइंट टू सेवन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
कैसे आएगा? थोड़ा सा सोच के बताइएगा। पहले बड़े वाले सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। इसको कोई आसान करके बता सकते हैं और ज्यादा आसान? ये बिल्कुल सही है रुहान, ऐसे कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता, मैं यहां से यहां तक का एरिया निकालता। उसके लिए मुझे यहां से यहां तक का एरिया निकालने के लिए मुझे कौन कौन से एरिया टच करने पड़ते? ट्राइंगल, ट्राइंगल प्लस ये वाला सेक्टर, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाता। और इस पूरे एरिया में से मैं कौन सा एरिया माइनस कर देता? बड़ा वाला सेक्टर, तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। मैं फिर बताता हूं, ट्राइंगल प्लस छोटा सेक्टर माइनस बड़ा सेक्टर। चलो सेमी सर्कल का निकाला आपने पहले, उसके बाद बड़ा उसमें से हटा दिया, तो आपके पास ये बच गया और ये भी बच गया, इसलिए ये नहीं कर सकते। तो ट्राइंगल प्लस छोटा सेक्टर माइनस बड़ा सेक्टर। बड़े सेक्टर के लिए मैंने कैपिटल आर यूज कर दिया, छोटे सेक्टर को थीटा 1 कर दिया, बड़े सेक्टर को थीटा 2 कर दिया। ट्राइंगल के लिए ए और बी क्या यूज कर लो? 8 भी तो यूज कर सकते हैं, ए और बी। तो एंगल ये यूज कर लेंगे, ठीक है। हाफ मैंने कॉमन ले लिया, 8 स्क्वायर साइन 1.942 प्लस छोटे सेक्टर का रेडियस। ओके ट्राइंगल, ठीक है, छोटे सेक्टर का रेडियस, छोटे सेक्टर का रेडियस पूछ रहा हूं, आप थीटा बता रहे हैं। 8 और थीटा 1.2। बड़े सेक्टर का रेडियस 13.2 और थीटा 0.6। पेपर में आप इंडिविजुअल एरियाज लिखेंगे, अभी रजिस्टर में भी आप इंडिविजुअल एरियाज लिखेंगे, मुझे लेकिन आप फाइनल आंसर। हाफ कॉमन लिया हुआ है ना मैंने? हाफ को हाफ किया है, हाफ तो कॉमन लिया। अगर आपने कॉमन नहीं लिया है तो खैर वो भी ठीक है, ठीक है। फाइनल आंसर तो सही आना चाहिए। हाँ, हम दोबारा क्यों एरियाज निकाल रहे हैं? हमने तो एरियाज निकाले हुए थे। सिर्फ ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना था।
छोटे सेक्टर का एरिया हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, बड़े सेक्टर का एरिया भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ। फुजूल में इतनी मेहनत हो गई। कितना आंसर आ रहा है? 16.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस एक और क्वेश्चन आप लोग आज की क्लास में करेंगे, लेकिन वो करने से पहले प्लीज अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। गाड़ी क्वेश्चन नंबर 23 जी, होमवर्क 24, 25, 26, and 27 and 27। और आपका क्लास वर्क का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ताकि किसकी वैल्यू मिल जाए? आर मिल जाए, और ये आइडेंटिटी से एक्सपैंड हो ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब आर मिल जाएगा तो आपको थीटा भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मिल जाएगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।